कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित परमाराध्य गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं बहनों, सबको नमन है, सबको प्रणाम है। संसार को बनाने वाले वो परम पिता परमात्मा बड़ा ही अद्भुत है। उन्होंने धरती, आकाश, नदी, पहाड़, झरना, फूल और 84 लाख प्रकार की योनि बनाया। आज का वैज्ञानिक कहता है हम बहुत कुछ बना लिया। क्या बनाया? जो कुछ भी बनाया यहीं से लेकर के बनाया, नहीं बनाया। मान लीजिए अभी जो गैस की बड़ी किल्लत चल रही है कोरोना वायरस में, ऑक्सीजन गैस, तो कुछ मटेरियल लेकर के ही बनाया। हाइड्रोजन गैस कुछ लेकर के ही बनाया। पानी कुछ लेकर के ही बनाया। लेकिन वो परमात्मा बिना कुछ लिए सब कुछ बना दिया। तो हम लोगों को ऐसे परमात्मा से दोस्ती करनी चाहिए, मेल करना चाहिए, बार बार सोच विचार नहीं करना चाहिए। संसार से दोस्ती हो जाएगा तो संसार कब तक साथ देगा? थोड़े दिन तक। लेकिन ईश्वर से दोस्ती हो जाएगी तो सब दिन के लिए सुखी हो जाएंगे। कभी दुख जीवन में नहीं आएगा। तो संसार का सब पदार्थ छूटने वाला है, लेकिन साथ में जाने वाला जो परमार्थ है, परमार्थ धन है, भजन धन है, उसके लिए ज़्यादा प्रयास करना चाहिए। हमारे गुरु महाराज छिप करके ध्यान करते थे, परमाराध्य गुरुदेव छिप करके ध्यान करते थे। मच्छरदानी में बैठते थे गुरु महाराज। एक बार गोड्डा जिला में ध्यान अभ्यास चल रहा था, ध्यान सत्संग का आयोजन था। तो बौद्ध धर्म के बहुत बड़े विद्वान, जिनका नाम था जगदीश काश्यप, जिन्होंने बहुत बड़ा बड़ा ग्रंथ लिखा, त्रिपिटक, और बतलाते हैं कि यूनिवर्सिटी में वीसी थे वो, बहुत ऊंचा पद होता है, वाइस चांसलर। तो एक बार कहीं गए हुए थे अपना रिलेशन में, रात्रि के समय में वो जागे
तो थोड़े ही दूर में क्या देखते हैं, बहुत रोशनी आ रही है। तो मन में सोचे कि इतनी रोशनी कहाँ से आ रही है। उनके मन में जिज्ञासा हुई कि देखना चाहिए। लगता है कुछ समारोह हो रहा है। किनका समारोह हो रहा है, किनका यज्ञ चल रहा है। तो देखने की इच्छा हो गई तो चले गए। तो देखते हैं सब साधक, ठंडी का दिन था, चादर ओढ़े हुए हैं और ध्यान कर रहे हैं। बहुत सारे साधक बैठे हुए थे और तनिक भी शोरगुल नहीं हो रही थी, तनिक भी आवाज कहीं से नहीं आ रही थी। वो मन में सोचते हैं, भगवान बुद्ध के बारे में हम सुनते थे कि भगवान बुद्ध कई हजार भिक्षुओं के बीच में बैठ करके ध्यान करते थे। एक और महापुरुष है जो इतने साधकों को लेकर ध्यान कर रहे हैं। तो पूछते हैं एक आदमी से कि इसके जो आचार्य हैं वो कहाँ हैं। तो बोला अंदर में बैठे हैं, कमरा में। तो जाके देखते हैं तो गुरु महाराज की खिड़की खुली हुई थी। गर्मी का दिन था ना, अब मच्छरदानी बंधी हुई थी। तो मच्छरदानी में गुरु महाराज बैठे हुए थे, ध्यान कर रहे थे। ये जाकर के प्रणाम करते हैं, तब तक घंटी लग जाती है। तो गुरु महाराज भी जगते हैं। तो जगदीश काश्यप गुरु महाराज को प्रणाम करते हैं, बहुत प्रभावित हो जाते हैं और कहते हैं, मैंने भगवान बुद्ध के बारे में सुना था कि भगवान बुद्ध कई कई हजार भिक्षुओं के बीच में बैठकर ध्यान करते थे, और वैसे महापुरुष आज हमको मिले आप, कि आपको भी देखा कई हजार भिक्षुओं के साथ आप बैठकर ध्यान करते हैं, साधकों के साथ ध्यान करते हैं। आज मुझे भगवान बुद्ध का दर्शन हो गया। आज मुझे भगवान बुद्ध का दर्शन हो गया। तो दोस्ती भी करें तो संत से करें, और संत से दोस्ती करेंगे तो ईश्वर से दोस्ती हो जाएगी। पहले दोस्ती संत से करना पड़ेगा, फिर दोस्ती ईश्वर से हो जाएगी। आप पहले ही ईश्वर से दोस्ती करना चाहेंगे तो नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आप बिजली अपने घर में लाते हैं, लाइन लाते हैं ना, तो क्या करते हैं, सबसे पहले 440 वोल्ट से लाते हैं करंट ना, और 440 वोल्ट वाला जो तार है उसमें कहाँ से करंट आता है, 11,000 से आता है ना। और 11,000 वाला में भी कहाँ से करंट आता है, 11 लाख 13 लाख वाला से। हाँ, इस तरह से जो बिजली का पावर हाउस है वहाँ से आता है। तो डायरेक्ट अगर हम 440 वोल्ट वाला तार से कनेक्शन न जोड़ करके अगर 13 लाख वाला से जोड़ देंगे तो हमारा बल्ब फ्यूज हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, नहीं जल सकता है। ठीक उसी तरह से बिचौलिया का होना जरूरी है, संत का होना बहुत जरूरी है। तो हम भी अपने जीवन में दोस्ती संत से करें, गुरु भक्त से करें, ईश्वर से फिर दोस्ती हो जाएगी। 2 मित्र था, दोनों में बड़ी दोस्ती थी। दोनों मित्र रास्ते से गुजर रहा था, थक गया चलते चलते। तो एक बगीचा था, बगीचा में पानी पी करके बैठ गया। पीपल का गाछ था, वो पीपल का गाछ बहुत पुराना था, तो उसमें खोड़हर था, खोड़हर। उस खोड़हर से एक नाग सर्प निकला, नाग सर्प निकला। तो एक मित्र जगा हुआ था, एक सोया हुआ था। एक मित्र
जगा हुआ था और एक सोया हुआ था। तो जागा हुआ मित्र ने देखा कि वो नागसर पर सोया हुआ मित्र की तरफ दौड़ने लगा काटने के लिए। तो कहा भाई ठहरो। बोला क्यों? बोला देखो कहाँ जा रहे हो? बोला डसने के लिए। बोला मत डसो, देखो। बोला क्यों? बोला देखो इन्होंने पिछले जन्म में हमारे कई बच्चों को मार दिया है, अंडा फोड़ दिया है, तो इस बार मौका है, हम बदला लेंगे। तो कहा देखो हमारे मित्र अभी सोया हुआ है और सोए हुए पर वार करना ठीक नहीं होगा, मत मारो उसको, सो। तो कहा कि देखो ये हमारा शत्रु है, शत्रु से बदला लेना हमारा धर्म नहीं है। तो बोला देखो हमारा भी धर्म होता है अपने मित्र की रक्षा करना, तुम ऐसा मत करो। तुम चाहते क्या हो? बोला देखो हमारा बच्चा को मार डाला है तो हम इसका खून का प्यासा है। बोला इसका खून अगर हम तुमको दे देंगे तब? बोला तब कोई बात नहीं है। तो जो जागा हुआ मित्र था वो चाकू निकाला पॉकेट से और सोया हुआ मित्र की छाती पर बैठ गया और धीरे धीरे गर्दन काटना शुरू किया और थोड़ा सा खून निकाला, थोड़ा सा पत्ता का दोना होता है ना, उसमें दे दिया सांप को और सांप उसको पी करके चला गया। वो जो मित्र था उसका वो सोया हुआ ही रहा। बहुत देर के बाद जागा हुआ मित्र ने सोया और मित्र को जगाया। बोला मित्र मित्र उठो, तुम्हें कुछ मालूम नहीं है? बोला हाँ मालूम है। बोला नाग सर्प आया था तुमको डसने के लिए? बोला हाँ मुझे मालूम है। मैंने अपने पैकेट से चाकू निकाला, तुम्हारा गर्दन काटा, तुम्हारा खून उसको पीने के लिए दिया, खून पीकर चला गया, तो तुम जागे नहीं? बोला हाँ जागा था। तो बोले जागा था तो उठे क्यों नहीं? बोला जागा था तो अपने मित्र के हाथ में चाकू देखा तो मैं फिर सो गया। बोला अरे भले आदमी, मित्र के हाथ में चाकू देखा तो फिर सो गया मतलब? बोला हाँ हमारा मित्र के हाथ में चाकू भी था तो हमारा बुरा नहीं होगा, हमारा भला ही होगा, क्योंकि हमें मित्र पर विश्वास है। वो जो परमात्मा है, ईश्वर है, उन पर हम विश्वास करें। उनके हाथ में अगर चाकू भी है तो हमारा बुरा नहीं हो सकता है, क्योंकि उनसे हमारी दोस्ती है। हरियाणा में एक भजन गाते हैं, ईश्वर से करते जाना प्यार ओ नादान मुसाफिर, जीवन की नैया हो गए पार ओ नादान मुसाफिर। जीवन अनमोल हीरा, मूर्ख इसको समझे खीरा, तुमको समझाया बारंबार रे नादान मुसाफिर, जीवन की नैया हो गए पार ओ नादान मुसाफिर। तो हम भी अपने जीवन में, जीवन तो छोटा है, काम बहुत करना है, और छोटे जीवन में हम ईश्वर को प्राप्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।